बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम प्रश्नावली 3.1 के आगे प्रश्न संख्या 5 से बताने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे पल पल की आपको जानकारी मिलती रहे और जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाए और आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। क्योंकि विकट परिस्थिति में आपका हमारा इसी संचार व्यवस्था से माध्यम से आपका समस्या का समाधान मिल सकता है। अब बच्चों देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 5वां देखिए। इनमें दिया है एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 5। यहां देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में इस सवाल में दिया है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है। ध्यान दीजिए, इसने कहा एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले इसने क्या कहा, एक वृत्त है तो पहले बेटा एक वृत्त बना लीजिए। एक वृत्त इन्होंने कहा तो एक वृत्त आप बना दीजिए। फिर इन्होंने कहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है। व्यास 40 सेमी है तो मान लीजिए वृत्त है तो 100% इसका क्या होगा, केंद्र होगा और ये क्या होगी, इसकी त्रिज्याएं होंगी। मान लीजिए इसकी कोई जीवा हुई ए बी ओ। अब त्रिज्या इसका कितना था, व्यास कितना दिया है। यदि इस लाइन को और आगे बढ़ा दोगे ये सी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का व्यास कितना दिया गया 40 सेमी है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 40 भागे 2, 20 सेमी त्रिज्या निकल गई। अब देखो यदि ये 20 सेमी के भी क्या होगी, 20 सेमी वृत्त की केंद्र से दूरियां क्या होगी, त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। फिर इन्होंने कहा है जीवा की लंबाई, कॉर्ड है ये भी क्या है, इसकी जीवा इसकी लंबाई कितना है 20 सेमी। ध्यान दीजिए बेटा, हम जानते हैं यहां देख रहे हो ओ ए बी क्या है, त्रिभुज है। यहां पर प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आपस में बराबर है। यदि ओ ए 20 सेमी है, ओ बी 20 सेमी है तो ए बी भी कितना होगा 20 सेमी। तीनों भुजाएं बराबर है। वह कौन सा आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिनमें ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर है। आप अच्छी तरह जानते हैं यदि यह एक समबाहु त्रिभुज है इसका प्रत्येक कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहां कोण का मान होगा, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। अब इसके बाद हम इसमें आगे निकालते हैं, क्या निकालना है आपको, कोण बराबर क्या होता गया, यहां लिखो कोण बराबर श्याम बटे में त्रिज्या। और ये कोण किसमें होता है, ये रेडियन में होता है। तो 60 डिग्री का आप रेडियन में बदल दीजिए। 60 डिग्री बराबर π/3 रेडियन लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि कन्वर्जन किए थे चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर π/3 रेडियन। अब आप ना समझ में आए तो ऐसे लिख दीजिए, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन इसलिए 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसलिए 60 अंश बराबर 60 में π/180। बेटा कितना होगा, तो ये क्या लिख सकते हो π/3 रेडियन। ये किसमें आ गया रेडियन। अब आप भैया मान रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोण बराबर श्याम बटा त्रिज्या। कोण कितना है π/3। चाप कितना है, तो चाप की क्या पूछा आपसे, चाप की लंबाई, चाप नहीं पता आपको। त्रिज्या कितना पाएगा 20, तो चाप बराबर होगा 20 गुणे π/3 यानी 20 π/3 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, यही चाप की लंबाई होगी। कितना हो गया 20 π/3 सेंटीमीटर। यही आपका बेस्ट आंसर हुआ। और सरल करना चाहे तो सरल कर लीजिए। पाई का मान जो है ये तो इसमें निकाल लिए गए हैं, बैठा दीजिए।
22/7 रखकर कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर 20/3 गुणे 22/7, 440/21। बेटा भाग दे दो, 21 दूना 42, तो भाग करके देखिए 440, 21 दूना 42। ध्यान समझिए, 4 में से 2 घटा दो, कैंसिल, 0 बढ़ाओगे। अब 9 बार, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 10 में से 9 गया 1, 9 साइड गया 1। अब इसके बाद कैंसिल, अब 5 कर लीजिए, तो 20 आ गए 95, आंसर हो गए। ये लिख सकते हो आप, बराबर लिख सकते हैं 20.95 सेंटीमीटर आंसर। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि आप यहाँ चाप का मान निकला π/3, यहाँ पाई का मान त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पाई का मान कितना बैठाएंगे, 22/7 रखिएगा, 180 नहीं रखना है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, प्रश्न संख्या 56 में देखिए। 6वां सवाल दिया था, प्रश्न संख्या 6 में दिया है, यदि दो वृत्तों की समान चाप, समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री 75 अंश के कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दिया है θ1 कितना है, दो वृत्त के समान लंबाई के चाप, जिसे पहला वृत्त है, केंद्र वो है, यहां मान लीजिए ये चाप हुआ AB, एक और वृत्त ये बना लीजिए, ये केंद्र है, यहां मान लीजिए PQ है, O' मान लीजिए। और फिर इसने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि यदि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर, समान लंबाई वाले चाप की लंबाई क्या समान है, केंद्र पर क्रमशः कितने कोण बनाते हैं, 60 अंश और 75 अंश। इस कोण का मान 60 अंश है और इस कोण का मान कितना दिया है, 75 अंश है। 60 अंश और 75 अंश है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो भाई इसकी त्रिज्या R1 जब ये है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये भी R1 होगा बेटा। यदि ये R2 है तो ये भी क्या होगा, R2। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। सूत्र क्या होता है, एक काम करें, 60 अंश को रेडियन बना लीजिए, तो ये पहला कोण आ जाएगा 60 डिग्री बराबर 60 गुणे π/180। तो कितना होगा, π/3, ये रेडियन आया। और 75 डिग्री बराबर बनाओगे 75 गुणे π/180, 5 से करा लीजिए, 5 का 5 15 और 5 के 15 5 36। फिर लिखेंगे 15 π/36 घटाओ, 3 बचे 15, 12 3 36। कितना लिख सकते बेटा, 5π/12। ये रेडियन, ये दो कोण का मान किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। आप लिखोगे, सूत्र होता है केंद्र पर बना कोण बराबर केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, यही सूत्र होता है। ये केंद्र पर बना कोण किसमें होता है बेटा, ये रेडियन में होता है। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, θ1 बराबर चाप की लंबाई जो है L1, त्रिज्या R1 मान लीजिए। इसी प्रकार θ2 बराबर L2/R2, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, लिखोगे, यहां लिख दीजिए कितना कितना पाएगा, π/3 रेडियन पाएगा, 5 π/12 रेडियन। यहां लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, θ1/θ2 L1/R1 गुणे R2/L2। बेटा मान बैठाइए, π/3 अपान 5 π/12 L1 समान चाप की लंबाई L मान लीजिए। भाई जब चाप की लंबाई बराबर L1 बराबर L2 बराबर क्या मान लेंगे, L मान लीजिए, बटे में R1 R2/L, L से L कैंसिल, इसे पलट लीजिएगा। यहां लिख सकते हैं, कैलकुलेट करोगे बेटा, यहां लिख सकते हो आप लोग, देखिए π/3 इंटू 12/5 बराबर R2/R1। बेटा पाई पाई काटिए, 3 चौका 12, यानी R2/R1 का मान
4:5, तो R1/R2 बराबर 5:4। यानी पूछा क्या था, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो बेटा दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा, 5:4 अभिष्ट आंसर। इसी ढंग से देखिए प्रश्न संख्या 7वें में आइए। 7वां देखिए दिया है प्रश्न संख्या 7 में दिया है। 7 में कहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित दी गई। देखो बेटा इसमें तो यहां पर देखिए चाप की लंबाई कितना है, चाप की 3 दिया है। पहला सवाल देखिए, चाप की लंबाई बराबर 10 सेमी। इन्होंने कहा है 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलन का एक सिरा दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है माप रेडियन में ज्ञात करना है। तो यहां पाएंगे इसकी जो दोलायमान है, ध्यान रखना दोलायमान का मतलब ये है यहां से यहां तक इस तरह जो चक्कर लगा रहा है ये दोलन कर रहा है। मान लीजिए कोई पेंडुलम टाइप का है, ये मान लीजिए से यहां गया, यहां से यहां गया, इस ढंग से दोलन कर रहा है। तो ये देखोगे तो ये जो दोलनमान करेगा तो ये इसकी जो है क्या है, रेडियस। रेडियस इसकी कितना दी गई है, तो यहां देखोगे इसकी त्रिज्या कितना दिया है, R बराबर 75 सेंटीमीटर दिया है। और ये चाप की लंबाई है L बराबर कितना बेटा 10 सेमी है और रेडियस 75 सेमी है। तो हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये किस में आता भैया, रेडियन में निकलता है। चाप 10 सेमी 75, 5 कटाई 5 गुना 10, 5 का 5 5 25, 2/15 क्या आ गया, इसका मान आपका रेडियन में आया। क्या लिखोगे, रेडियन। कभी कभी प्रश्न में बदल देता है, यदि पूछ देगा यही मान आप अंश में बदलिए तो क्या करते हैं, रेडियन को आप अंश में बदलेंगे। इसके सवाल हम आपको शुरुआती में प्रश्न संख्या 2 में बता दिया गया है, रेडियन को कैसे आप अंश में बदलोगे। इसी प्रकार देखिए बेटा प्रश्न संख्या इसका सेकंड 15 सेमी है, 15 इसमें क्या बैठा दोगे, यहां पर आप जहां 10 वहां 15 रखिएगा, नीचे 75। तीसरे सवाल पर देखिए जब 21 सेमी हो जाए, थर्ड पार्ट में देखिए जब यहां पर क्या हो जाए, चाप की लंबाई कितना दिया बेटा इसमें, चाप की लंबाई दिया 21 सेंटीमीटर। तो भैया त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो है वही है। तो R बराबर कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। कोण का मान पूछा है, सूत्र होता है केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर 21/75। अब कटाइए 3 से 21, 3 दूना 6, 3 बचे 15। ये क्या आ गया, रेडियन। तो कितना आ गया मान, केंद्र पर बना कोण बराबर कितना, 7/25 रेडियन। बेटा ये आपका आंसर होता है। या सूत्र भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर L/R। बात वही है, L जहां चाप की लंबाई है, R इसकी त्रिज्या है। तो इस ढंग से चैप्टर आपका समापन हुआ। आप लोग को हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। एक बात और जो रिमार्केबल की बात है, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो देखिए जैसे कोई भी वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये आपकी जीवा है, ये भी क्या है इसकी जीवा है। और इस टाइप का एक सवाल बताया कि जो समबाहु त्रिभुज बना था, तो यहाँ क्या है, ये बनाया गया केंद्र पर बना कोण है, यही कोण है। ये कोण किस में बनता है, हमेशा रेडियन में बनता है। और ये कोण जब भी नापे में केंद्र पर बना कोण बराबर होता है तो चाप बटा त्रिज्या, तो ये किस में बनता है, ये रेडियन नापा जाता है। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, ये किस में बनता है, हमेशा रेडियन में निकाला जाता है। तो पेंडुलम टाइप का भी जो सवाल आपको बताया गया था, ये जो दोलन कर रहा है, ये जो धागे की लंबाई है
ये इसकी किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये इसकी त्रिज्या बदल जा रही थी और इसकी चाप की लंबाई आपका दिया था। तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर आपका है कि L/R, यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या जो अनुपात होता है ये इसके केंद्र पर बनाए गए कोण द्रव्यमान के बराबर है। अब कोण किसमें बनता है, रेडियन में निकाले जाते हैं। तो बेटा इस ढंग से आपके चैप्टर समाप्त हो गए। आपको इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।